जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बेसिकली जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बेसिकली ग्राउंड फ्लोर ब्रिक मेसनरी के ऊपर होगा कि ग्राउंड फ्लोर पर जो हम ब्रिक मेसनरी करते हैं, उसकी किस तरीके से जो है वो हम क्वांटिटीज़ निकालते हैं। ठीक है, जो भी आपको ड्राइंग में मेंशन होता है, उसमें से आप किस तरीके से जो है वो ड्राइंग को स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर उनकी क्वांटिटीज़ निकालते हैं। तो ये पहले आपने एक्सेल शीट बनानी होती है, जो कि मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा कि आपने क्या-क्या बनाना होता है। जस्ट मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है, पक्का ब्रिक मेसनरी वर्क एट ग्राउंड फ्लोर, ठीक है? ये जो भी आपको बीओक्यू में डिटेल में इसका यानी कि आपको बताता है, वो आपने लिखना होता है। पर यहाँ पर मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया है कि हम जो है ना ब्रिक मेसनरी जो निकालते हैं, जिसको हम पक्का ब्रिक भी कहते हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है टॉप पे, पक्का ब्रिक मेसनरी वर्क एट ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, ब्रिक मेसनरी की क्वांटिटीज निकालना चाहते हैं। इसमें हमने क्या किया है, पहले अगर आप देखेंगे तो सीरियल नंबर 1 पे डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क में हमारे पास 2 ग्रेड्स मैंने ली हैं, एल टू एम और एन टू ओ। और एक्सिस की अगर हम बात करें तो 12 एंड 16 जो है एक्सिस मैंने यहाँ पर यूज किए। इसका मतलब ये है कि जो है वो मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो हमारी ब्रिक मशीनरी आ रही है, वो मैंने उठाई है। ठीक है, कौन कौन सी, ये आपका एल टू एम, ये एक आपकी ग्रिड हो गई। दूसरी जो है वो एन टू ओ जो है, ये आपकी 2 ग्रिड हो गई। और और अगर एक्सेस की बात करें तो 12 यानी कि इसकी बात कर रहा है, तो 12 पे जो हम ब्रिक मेसनरी करेंगे, एक तो ये वाल में उठा रहा हूँ और दूसरी जो 16 पर करेंगे, दूसरी वाल में ये कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई ब्रिक मेसनरी की ग्रिड्स, यानी कि कौन-कौन से हम उठा रहे हैं। तो 2 ग्रिड्स हमने कंसीडर किए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, एक 12 और दूसरी 16। उसमें मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ आइटम जो है 4 कंसीडर किए। अब 4 कंसीडर क्यों किए हैं? क्योंकि आपको पता है कि एक ये वाल बन रही है, दूसरी ये वाल बन रही है और तीसरी ये है और चौथी ये वाल है। यानी कि 2 ग्रिड्स हैं, 2 ग्रिड पे आपके पास 2 ब्रिक मेसनरी वाल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। कहाँ से कहाँ से? इस कॉलम की जो है ना वो स्टार्टिंग से जाके इस कॉलम की एंड तक जो है आपने ब्रिक मिस्ट्री उठानी है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ आइटम जो है वो 4 लिखे। लेंथ ऑफ वॉल की अगर हम बात करें तो 19.437 जो है वो लेंथ बनती है। वो मैंने यहाँ पर लिखी भी है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा भी है मैंने। तो बाहर वाली हम ये है, तो टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, 19.4 एंड हाफ इंच है। तो यानी कि मैंने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक मैंने ब्रिक मेसनरी जो है वो लेंथ कंसीडर की है। तो टोटल जो लेंथ बन रही है वो कितनी है, 19.437। अगर हम विड्थ की बात करें तो मैंने यहाँ पर विड्थ जो है वो 1.083 जो है वो लिखी है। अब आप कहेंगे ये क्यों? क्योंकि हम ब्रिक मेसनरी जो करते हैं 4.5 इंची भी करते हैं, ठीक है? यानी कि 4 एंड हाफ इंच और 9 इंच की भी वाल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और 13 इंच की भी वाल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर आप इसमें थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा अगर आप डायमेंशन में जाके चेक करेंगे कि आपने ब्रिक मेसनरी यहाँ पर कौन-सी करनी है, 4 इंची की करनी है, 9 इंची की करनी है या 13 इंची की करनी है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे जब मैंने इसको लेके आया, तो मेरे पास जो टोटल ये डिस्टेंस आया है, वो कितना है, 1 फीट 3 इंच आया है। इसका मतलब है कि आपने ब्रिक मेसनरी जो करनी है, वो 13 इंच की ब्रिक मेसनरी करनी है। अगर आप इसको थोड़ा-सा गौर से देखेंगे, तो ये देख रहे हैं ना, ये आपको 2 लाइन्स नज़र आई। एक ये रेड लाइन नज़र आ रही है और दूसरी ये रेड लाइन नज़र आ रही है। बीच में 2 येलो कलर की लाइन्स नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसने कहा है कि आपने पहले 9 इंच की दीवार देनी है। 9 इंच की दीवार यानी कि वॉल उठाने के बाद आपने 1.5 इंच का जो है वो क्या देना है, आपने उसमें गैप देना है और गैप के बाद आपने अगेन यानी कि ब्रिक मेसनरी देनी है, यानी कि 4.5 इंच की वॉल आपने उठानी है। तो इसको मैंने क्या किया है, कंसीडर किया है 1 फीट 3 इंच, यानी कि इसको मैंने 13 इंच जो है वो कंसीडर किया है। तो ये इसीलिए यहाँ पर मैंने विड्थ लिखी है। 13 को अगर आप डिवाइड करेंगे 12 से तो 1.083 जो है वो बनती है। तो ये उसकी विड्थ ऑफ वॉल हो गई। और अगर डेप्थ की बात करें तो आपको याद होगा कि जो सुपर कॉलम थे, जो ग्राउंड फ्लोर के कॉलम थे, वो हमने बीम की बॉटम तक कितने लिए थे, 10 फीट एंड 2 इंच हमने कंसीडर किए थे। यानी कि कॉलम की जो हाइट बन रही थी वो 10 फीट 2 इंच बन रही थी। तो यहाँ पर ब्रिक मेसनरी की भी सेम हाइट होगी जो कि कॉलम की होती है, ठीक है? अगर वो आपने देखनी है तो वो किस तरीके से देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था
जब हमने ड्राइंग्स की स्टडी की थी, उसमें मैंने आपको बताया था आपने देखना है कि ग्राउंड फ्लोर यानी कि जो प्लिंथ बीम होता है, प्लिंथ बीम से लेकर स्लैब के टॉप तक आपकी क्या लेवल आ रही है, उसमें से आपने क्या करना होता है, बीम माइनस करना होता है, तो आपको जो हाइट मिलती है वो ब्रिक मेसनरी की मिल जाएगी। तो ये भी आप करके देखेंगे तो ये आपको ये वैल्यू मिलेगी सेम 10.16 मैंने कंसीडर की है, तो 10.16 मैंने यहाँ पर लिखी और फिर हमने क्या करना है, अब टोटल मल्टीप्लाई करना है, यानी कि नंबर ऑफ 4 नंबर कितने हैं, 4 वॉल से 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है, लेंथ ऑफ वॉल, विड्थ ऑफ वॉल एंड डेप्थ ऑफ वॉल। तो टोटल क्वांटिटी जो है इन टर्म्स ऑफ सीएफटी जो है आपको मिल जाती है। अब उसके बाद अगर आप देखें तो एल टू एम एंड एन टू ओ, एक्सिस 13, 14 एंड 15। अब ये 13, 14 एंड 15 पर कौन-कौन सी जो है ना ब्रिक वॉल आ रही है, तो ये आपको नजर आ रहा है। ये 13 ग्रिड है, ये 14 है और ये 15 ग्रिड है। तो इसका मतलब है कि ये ब्रिक मेसनरी मैं उठाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन में आपको नजर आ रही है 9 इंच की दीवार, ये मैंने उठाई हुई है। तो कितनी है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6 वॉल्स हैं। तो 6 वॉल्स हैं तो यहाँ पर इसलिए मैंने क्या लिखा है? 6 नंबर लिखा है। और अगर लेंथ की बात करें तो आपने क्या करना है, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस देखना है। तो मैंने जब कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस देखा तो मेरे पास आ रहा था 16 1 इन 1/4 इंच। इसका मतलब क्या है? 16.1 जो है मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर आप इसको जनरल लिखा हुआ है, इसको आपने अ, नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। 16.10 जो है वो लेंथ ऑफ वॉल बन रही थी। विड्थ की अगर बात करें तो अभी अंदर आप देखेंगे तो कितनी विड्थ बन रही है, तो जब मैंने देखा यहाँ से यहाँ तक तो टोटल 9 इंच जो है वो इसकी विड्थ थी। तो 9 इंच को हम लिखते हैं 0.75, तो वो हमने लिखा। और डेप्थ जो है अभी सेम होगी जो कि आपने ऊपर यूज की है 10.16 से। उसके बाद आपने टोटल क्वांटिटी निकालनी होती है। सिमिलरली फिर मैंने क्या किया है, ग्रिड एल एंड ओ को जो मैंने कंसीडर किया है। अब ग्रिड एल एंड ओ कौन सी है? ये वाली ग्रिड से, ठीक है। एक ये ग्रिड है एल और दूसरी जो है वो ये वाली ग्रिड है ओ, ठीक है। अब हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो आपकी ब्रिक मेसनरी थी वो हमने निकाल ली है। और अब हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पर जो ब्रिक मेसनरी है उसकी हमने क्वांटिटी निकालनी है। तो एल और ओ जो है वो मैंने दो ग्रिड्स यहाँ पर उठाई है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ये मैंने ग्रिड्स लिखा। उसके बाद नंबर की अगर हम बात करें तो 2 ग्रिड हैं तो 2 आपके पास यानी कि नंबर होंगे, ठीक है? यानी कि क्वांटिटी अभी 2 वॉल्स की हो जाएगी। उसके बाद अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ आ रही है 26.26। ये मैंने कैसे फाइंड आउट की है, तो अगर आप इसको थोड़ा-सा देखेंगे तो मैंने इस ग्रिड से क्या किया, टोटल डिस्टेंस निकाला कि ब्रिक मेसनरी हमारी बाहर से बाहर तक कितनी जा रही है। तो पहले मैंने यहाँ से ग्रिड टू यहाँ तक डिस्टेंस देखा तो 4.5 फीट 4.5 इंच आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा तो टोटल मेरा 14 फीट बन रहा था एंड 7.5 इंच। उसके बाद 2 फीट ये आ गया। उसके बाद फिर मैंने देखा तो 5 फीट एंड 4 इन 4/1 इन बाय 2 इंच जो है ये हाइट लेंथ बन रही थी। जब मैंने इस पॉइंट से लेकर इस ग्रिड तक टोटल डिस्टेंस देखा, तो ये जब आप इसको टोटल करेंगे तो टोटल डिस्टेंस बन रहा था 26.26 बन रहा था। इसका मतलब है कि इतनी ब्रिक मेसनरी आपने करनी है। अब ये बेसिकली क्या है, तो आप लोगों को पता है कि जो ये मैंने आपको पहले भी बताया था ये गर्ल्स हॉस्टल है। तो गर्ल्स हॉस्टल में हर रूम में इन्होंने क्या दिया हुआ है, वार्डरोब दिया हुआ है, ठीक है। जो शेल्फ जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, तो ये शेल्फ दिया हुआ है, इसीलिए इसकी डिजाइन जो है यहाँ पर ऐसे बनी हुई है। तो ग्रिड से लेकर यहाँ तक हमने डिस्टेंस देखा तो टोटल डिस्टेंस बन रहा था 26.26। उसके बाद अगर हम विड्थ की बात करें, अब ये ब्रिक मेसनरी आउटर साइड पर है, तो आउटर साइड पर अभी मैंने आपको बताया था कि आउटर साइड पर 13 इंच की जो है हमने ब्रिक मेसनरी करनी है। तो 13 इंच की वजह से मैंने यहाँ पर 1.083 लिखा है। और डेप्थ की अगर हम बात करें तो 10.16 जो है इसकी डेप्थ बनती है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो टोटल क्वांटिटी जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 577.8922। उसके बाद हमने क्या किया है, एल एंड ओ ग्रेड कंसीडर किया है, 12 एंड 14 जो है वो हमने एक्सिस कंसीडर की है। अब ये कितने थे? 2 हैं, ये वाले हमने कंसीडर किए थे, ठीक है? सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन भी आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 2 हमारे पास ये दोबारा यानी कि ये मैंने 2 अलग-अलग यानी कि ये उठाए। अगर मैं एक ही मर्तबा उठाता तो उठा सकता था। मैंने क्या किया है, पहले ग्रिड से लेकर यहाँ तक ये वाला पोर्शन, एक ये वाल मैंने उठाई है। उसके बाद फिर इस ग्रिड से लेकर यहाँ तक जो मैंने डिस्टेंस देखा और इनकी भी हमने तो 2 नंबर्स ऑफ आइटम्स लिखे, लेंथ लिखी, विड्थ लिखी और डेप्थ लिखी। तो टोटल क्वांटिटी जो है वो सेम बन रही थी। उसके बाद हमने क्या किया है, ग्रिड एम एंड एन को कंसीडर किया है। अब ये क्या है, ये बेसिकली
ये हमारी बाहर की जो वॉल्स है वो हमने निकाली है क्वांटिटी। अब इनर साइड पर अगर आप देखेंगे तो एक ग्रिड एम पर आपको ब्रिक मेसनरी नजर आ रही है और दूसरी एन ग्रिड पर जो है आपको ब्रिक मेसनरी नजर आ रही है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम जो है मैंने 8 उठाए। क्यों? आप अगर देखेंगे तो रूम्स की साइज जो है वो एक जैसी है। 17 फीट बाय 11 फीट के सारे रूम्स आपको दे रहा है। आठों के आठों रूम्स जो है वो 17 बाय 11 फीट के हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, ये जो वॉल्स हैं इनको मैंने एक ही कंसीडर किया है। तो टोटल जो ये मेरी मेरी वॉल्स बन रही है वो 8 नंबर्स बन रही है। दो ये हो गई, दो ये हो गई, दो ये हो गई और दो ये मैंने उठाई है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टोटल 8 नंबर्स लिखा। उसकी लेंथ जो बन रही है वो 10.50 बन रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये दिख रहे हैं 10.50 बन रही है। तो 10.50 मैंने यहाँ पर लिखा। विड्थ जो है वो इनर साइड पर ब्रिक मेसनरी है, तो 9 इंच की ब्रिक मेसनरी हमने यहाँ पर करनी है। तो 9 इंच को हम 0.75 लिखते हैं और डेप्थ जो है वो सेम होगी जो कि हमने ऊपर कंसीडर की हुई है। तो उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 640 सीएफटी जो है वो बन रही है। कितनी? 8 वाल्स की बन रही है सीएफटी। उसके बाद हमने क्या किया है, ग्रिड एम एंड एन को कंसीडर किया है। ठीक है। अब कौन सी है ये ग्रिड एम और एन, यानी कि ये जो आपकी वाल्स रहती हैं, ये वाली जहाँ पे ये W1 लिखा हुआ है, विंडोज दी हुई है। तो ये बेसिकली हमने दो वॉल्स लास्ट में मैंने उठाई है और इसको मैंने 2 लिखा। लेंथ ऑफ वॉल जो है वो 18.56 बन रही है। विड्थ जो है, क्योंकि आउटर साइड पर वॉल है, आप देख सकते हैं ये बाहर साइड पर है, तो बाहर साइड पर हमने 13 इंच की वॉल देनी है, तो इसीलिए मैंने 1.083 फिट करके यहाँ पर लिखा है। और डेप्थ जो है आपने सेम यूज करनी है 10.16। उसके बाद जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्वांटिटी जो मेरे पास आ रही है इन टर्म्स ऑफ सीएफटी 408.441 बन रही है। अब ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ सीएफटी जो है हमारे पास निकल आई है। अब आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी वाल नहीं है जो कि हमने छोड़ी हो। टोटल जितने ब्लॉक नंबर 3 में ब्रिक मिशनरी या जो वाल्स आपको नजर आ रही हैं, इनकी क्वांटिटीज जो है हमने वर्कआउट कर लिए। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद होता है डिडक्शन प्रोसेस। अब डिडक्शन हम क्यों करते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा हमने टोटल लेंथ ऑफ ब्रिक मिशनरी कंसीडर की है, जबकि आप देख सकते हैं इसमें डोर्स भी नजर आ रहे हैं आपको, विंडोज भी नजर आ रहे हैं और ये वेंटिलेटर भी नजर आ रहा है। हमने लेंथ भी पूरी ली है, विड्थ भी हमने पूरा लिया है और हाइट जो है वो भी हमने कंप्लीट ली है। तो इसका मतलब ये है कि हमने अभी डिडक्शन करनी है। जहां जहां पर आपका विंडो, डोर और वेंटिलेटर आ रहा है, उनकी साइज यानी कि उनका हम एरिया देखेंगे और उसमें से वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये लाजमी होता है जब भी आप ब्रिक मेसनरी निकालते हैं, तो ये डिडक्शन आपने करनी होती है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है इस रूम में DW2 के कितने डोर्स आ रहे हैं, V1 कितने आ रहे हैं, D3 के डोर्स कितने आ रहे हैं, W4 कितने आ रहे हैं, ये आपने देखना होता है। तो इस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर W4 विंडो मैंने लिखा है और कितने हैं, 8 माइनस करके मैंने लिखा है क्योंकि डे डिडक्शन होगा। W4 विंडो कितने नंबर के हैं, 8 के हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये इस वाल पर 4 विंडोज आपको नजर आ रही है। एक ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। इसके अपोजिट में जाएंगे तो 4 और मिलेंगी। तो ये टोटल जो है वो W4 कितनी है, 8 है। तो वो मैंने 8 यहाँ पर लिखी है। पहले मैं नंबरिंग आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनकी साइजेस कहाँ से हम देखेंगे। उसके बाद W2 विंडो की अगर हम बात करें तो वो 2 माइनस में मैंने लिखा है। W2 आपकी कहाँ पर आ रही है, ये आपकी W1 हो गई। ठीक है। और W2 जो है वो कहीं यहाँ पर थी। बेसिकली ये W2 नहीं है, ये बेसिकली W1 है। ठीक है, ये इसको मैंने W2 कंसीडर कर दिया है। तो W1 के दो आइटम्स हैं, तो W1 के हमने दो आइटम्स को हमने दो मर्तबा लिखा है, इसको हम W1 कर देंगे। ठीक है, ये दो आइटम्स हमारे पास आ गए। उसके बाद DW2 डोर है, ठीक है, जो कि एक नंबर लिखा हुआ है। तो वो कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं जहां पर एंट्रेंस दी गई है, एंट्रेंस में एक डोर दिया गया है DW2 के नाम से। तो वो एक ही डोर है, तो इसलिए मैंने हमने वहां पर एक ही आइटम उसका लिखा है। उसके बाद D3 डोर अगर हम देखें तो वो भी यहाँ पर दिया गया है और कितने इसके नंबर हैं, 8 नंबर दिए गए हैं। 8 नंबर कैसे बन रहे हैं देख सकते हैं, एक रूम में एक दरवाजा दिया गया, कौन सा, D3 का। तो ये टोटल 8 रूम्स हैं, तो आठों रूम्स में 8 जो है वो D3 के डोर्स दिए गए हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर D माइनस में 8 जो है वो लिख दिए हैं। उसके बाद लास्ट में आपका वेंटिलेटर आ रहा है।
वेंटिलेटर में या हर रूम में वेंटिलेटर देना है तो डिफरेंट साइजेस के होते हैं तो मैं डिफरेंट लिखता। पर यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो टोटली जो वेंटिलेटर दिए गए हैं वो V1 दिए गए हैं। V1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस जगह पर भी है, इस जगह पर भी है। इसका मतलब है कि हर रूम में आपको वेंटिलेटर देना है और 8 जो है वो आपको वेंटिलेटर मिल रहे हैं। अब ये तो आपको पहले नंबर लिखना होता है कि एक ब्लॉक में या एक बंगलो में या एक हाउस में कितने जो है वो डोर्स, विंडोज या वेंटिलेटर्स आ रहे हैं। इसके बाद बारी आती है साइजेस की, क्योंकि आपने साइजेस भी लिखने होते हैं कि उनकी क्या साइज है। तो जब आप इस आर्किटेक्चर ड्राइंग को थोड़ा-सा सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको शेड्यूल ऑफ डोर्स, शेड्यूल ऑफ विंडोज और शेड्यूल ऑफ वेंटिलेटर्स जो है आपको मिलेंगे। तो यहाँ इसको मैंने जब देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो DW2 है वो 5 फीट 3 इंच बाय 7 फीट का दिया गया है, ठीक है? इसकी सिल लेवल 0-0 बताई है। उसके बाद D3 अगर आप देखेंगे तो 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का जो है वो D3 दिया गया है। इसका मतलब है कि हमने ये जो है वो वहाँ पर ड डोर्स फिक्स करवाना है इसी साइज़ का। उसके बाद नीचे जाएँगे तो W1 आपको दिया गया है, W2 आपको दिया गया है, ठीक है? इस तरीके से जो है सारे जो है विंडोज़ आपको और वेंटिलेटर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। V1 जो आपने रखना है वो 4 फीट बाय 2 फीट का रखना है, ठीक है? इसीलिए मैंने यहाँ पर अब मुझे क्या करना है W4 है तो W4 का मैंने लेंथ देखा, W4 की लेंथ जो है वो 3 फीट थी, तो वो मैंने 3 फीट लिखी है यहाँ पर, उसको मल्टीप्लाई किया विड्थ से। अब विड्थ क्या है? विड्थ जहाँ पर ये W4 फिक्स होगा, कहाँ पर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप कहेंगे कि सर ने 1.083 से क्यों मल्टीप्लाई किया? तो वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये थोड़ा-सा ज़ूम नहीं हो रहा। चलो अब हो गया है। अच्छा ये W4 जो है आपका बाहर साइड पर आ रहा है तो W4 की विड्थ जो है आपने सेम उठानी है जो कि आपने वॉल की उठाई थी। तो 1.083 हमने उठाई है और जो इसकी हाइट बन रही है वो 4.50 बन रही है। जो भी क्वांटिटी है वो आपने माइनस में लिखनी है। फिर आपने W1 यूज़ करना है। W1 के कितने डोर थे? W1 के 2 आइटम्स थे तो 2 लिखे। नंबर की अगर हम लेंथ की अगर हम बात करें तो 6 फीट दी गई थी तो 6 फीट लिखी है। विड्थ जो है वो हमने 1.083 कंसीडर की है क्योंकि आउटर साइड पर आपकी ये W1 आ रही है, ठीक है? उसके बाद उसकी हमने हाइट यहाँ पर लिखी है और टोटल क्वांटिटी जो हमें मिली है वो -58.485 यहाँ पर मिली है। सेम हम DW2 के लिए लिखेंगे। DW2 के आइटम जो है वो -1 था हमने देखा और उसके बाद लेंथ अगर हम देखें तो इसकी 5.25 इसकी लेंथ बन रही है डोर की और विड्थ जो है वो 1.083 बन रही है। क्यों? क्योंकि आउटर साइड पर आ रहा है और इसकी हाइट जो है वो 7 फीट हमने रखनी है। सेम अगर हम D3 की बात करें तो D3 के 8 आइटम्स थे। लेंथ जो इसकी रखनी है वो 3.50 रखनी है। इसकी विड्थ यानी कि जो रखनी है वो 0.75 रखनी है क्योंकि इनर साइड पे आपका डोर यूज़ हो रहा है, तो इनर साइड पे जो ब्रिक मेसनरी की थी विड्थ है वो हमने 0.75 कंसीडर की थी, तो 0.75 हमने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट जो है हमने 7 फीट ली है, तो 7 फीट ने हमने लेने के बाद हमने टोटल इसको मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारे पास क्वांटिटी